दोस्तों, एक बात बताइए, कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम देख के आप लोग डर गए हैं क्या? डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, धीरे धीरे अभी आपका पेपर बिल्कुल सिर पर है। एकदम से तो आप लोग अपनी स्ट्रेटजी नहीं बदल सकते हैं। अब जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करने में फ़ायदा है। और ये देखिए, मेरिट डाउन जाएगी और बहुत से क्वेश्चंस तो आपने पेपर का डिफ़िकल्टी का लेवल देख के भी गलत किए होंगे, आते हुए क्वेश्चन भी गलत किए होंगे। धीरे धीरे अपने बेसिक्स पे काम करिए, लेकिन इस पेपर को छोड़ने की के बारे में या आधे मन से अटेम्प्ट करने के बारे में कृपया करके ना सोचें। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस सेट जो होता है, प्रैक्टिस सेट आजकल देखिए, जिनके पास संसाधन भी नहीं है आजकल टेलीग्राम पे अवेलेबल हैं। और जिनके पास थोड़े संसाधन है, कृपया पैसे खर्च कीजिए, क्योंकि जिस दिन आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी, आप जो आज खर्च कर रहे हैं उससे कहीं गुना आप कमाएंगे। बल्कि कई बार तो आपने जितना सोचा भी नहीं होगा, आप वहाँ तक भी पहुँच सकते हैं। क्योंकि जब एक गवर्नमेंट जॉब किसी के पास होती है तो एक श्योरिटी होती है, एक सिक्योरिटी होती है, और उस सिक्योरिटी में आदमी आगे बड़े लेवल की तैयारी भी आराम से करता है और अच्छे पद पे चयनित हो जाता है। तो कनिष्ठ सहायक के एग्ज़ाम को आप बिल्कुल भी अपने सामने माइलस्टोन मत बनाइए। पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। और देखिए, मैं आज आप लोगों के लिए कुछ जो है क्वेश्चन लाई हूँ वंदर वर्क के लिए, प्रैक्टिस कराने के लिए आपको हिंदी के, क्योंकि हिंदी का लेवल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो देखिए, जैसे फांस है, फांस किसकी रचना है? तो ये जो फांस है ये रचना है संजीव की, ठीक है। अच्छा, बालू से तेल पिघलना का क्या अर्थ है? तो बालू से तेल पिघलना का अर्थ है असंभव को संभव करना। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, ये कौन सा काल है इसमें? यह है पूर्ण वर्तमान काल। अच्छा, बिंदु का बहुवचन क्या है? तो बिंदु। मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कहानी बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक की रचनाकार कौन है? कहानी बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक की रचनाकार कौन है? तो ये है चित्रा मुद्गल। हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है? तो ये है शिवदान सिंह चौहान। रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है? शिवदान सिंह चौहान, ठीक है। अच्छा, अति कटु वचन कहती कैकेयी, मानहु लो नजरे पर देई, ठीक है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यह है उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब आगे देखिए, आगे है अचानक घबरा जाना के लिए उचित मुहावरा है हाथों से के तोते उड़ना, हाथों के तोते उड़ना। आगे है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल है, उत्तर है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो चौपाई मतलब 16। इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिए। चौपाई यानी चौपाया किसे बोलते हैं? जिनमें चार, जैसे चारपाई होती है उसमें 4 पैर होते हैं ना, इसी तरह 4 4 चौक 16, ऐसे आप याद कर लीजिए। चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 16। दोहा का ठीक विपरीत कौन सा छंद होता है? तो वो होता है सोरठा। सोरठा अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है जिसे जाना न जा सके। अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है जिसे जाना न जा सके। शरणागत की रक्षा करने वाला के लिए शब्द है प्रणतपाल। आपने कई हिंदू देवी देवताओं के भजन में आपने सुना होगा, प्रणतपाल विनती कर सोई, सुना होगा। प्रणतपाल का मतलब क्या है? जो हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, शरणागत की रक्षा करने वाला, ठीक है। अच्छा, अब ये आगे देखिए, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत करने वाला कौन होता है? नैष्ठिक। कौन होता है? नैष्ठिक। श्रृंगार शब्द का तत्सम श्रृंगार होता है। इसको देखिए, इस तरीके से लिखा जाता है, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये इसमें आपको अच्छे से श्रृंगार दिख रहा है, ये देखिए, ठीक है। आल्पिन और गमला किस भाषा के शब्द हैं? तो ये हैं पुर्तगाली भाषा के। और चक्रपाणी कैसा शब्द है? तो ये है योगरूढ़ शब्द। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं 4 प्रकार के। अभिधा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ प्रकट होता है। अभिधा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ प्रकट होता है, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिए, पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? तो ये सब क्या है? योगरूढ़ शब्द हैं। पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? योगरूढ़ शब्द हैं, है ना। अब ये देखिए, मीठा की भाववाचक संज्ञा होगी मिठास। राम सीता से सुंदर है कारक कौन सा है? तो इसमें है अपादान कारक। वह अगले साल आएगा कारक कौन सा है? अधिकरण कारक। और हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो 11। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? तो 7।
यह दृश्य बहुत सुंदर है में बहुत सुंदर में कौन सा विशेषण है? तो ये है प्रविशेषण। जो विशेषता की भी विशेषता बताए उसे बोलते हैं प्रविशेषण। तो बहुत सुंदर में कौन सा विशेषण है? प्रविशेषण। ठीक है, अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।